एक तोता पक्षी है, सुआ बोलते हैं इसको, और ये एक संभल वृक्ष को, संभल के पेड़ को एक फलदार वृक्ष जान के उसकी आस में दाव लगाए रहता है कि बड़ा होगा, बड़ा होगा तो इसको फल लगेंगे और उन फलों को मैं खाऊंगा। तोते की आयु अच्छी ज्यादा होती है, मनुष्य के तुल्य होती है लगभग। वो संभल का पेड़ 10-12 वर्ष में फल देने योग्य हुआ। तब तक उस तोते ने उसके ऊपर नजर रखी कि ये बहुत ही अच्छा फलदार वृक्ष है। फिर उसका फल लगे बहुत प्यारे, इतने अच्छे फल लगते हैं जैसे बहुत ही स्वादिष्ट होंगे और ऊपर से पीले पीले हो जाते हैं, जैसे आँख के डोडे लगा करें, आँख के डोडे ऐसे उसका वो फल लगते हैं, लेकिन वो आँख के डोडों से कुछ अच्छे होते हैं। और जब वो परिपक्व हो जाते हैं, पीले पीले हो जाते हैं, तोता ये समझता है कि अब ये खाने योग्य हो गए और उसमें बैठ कर जोर से चोंच मारता है खाने के लिए। तो वह रुई होती है संभल के फल में, जैसे आँख के डोडा में होती है कपास टाइप, तो उसके मुंह में वो कपास फंस गई, वह रुई फंस गई, वह जो संभल के फल के अंदर थी। उसने जान बचानी मुश्किल होगी, सोची थी आनंद लूंगा। तो परमात्मा कहते हैं इस संसार में आए कहतन के किया रे मूड, पर सुअ संभल से या लागे डोडे ढूंढ। अब क्या सोचता है कि बच्चा ने पढ़ा दूं, लिखा दूं, इनका ब्याह शादी कर दूं, बुढ़ापे में आनंद करूंगा। तेरा जिए जानेगा जिसा तो बुढ़ापे में आनंद करेगा। कदे जाड़ पणवाणी की आँख बनवाणी, कदे गोडे दुखे, कब डिस्क स्लप होगी, किसी की कुछ बीमारी, और फिर बेटियां के ताने, बेटियां पुत्र वधुओं की जो वह सिंगड़ से मारेंगे रोज वचनों के, वह सुन दे, आँखें में तो पानी नहीं सूखेगा, बेसिक राजी हो रहा है मैं ये कर दूंगा, मेरे बेटे यूं करेंगे। बात ये नहीं है पुण्यात्माओं के परिवार से नफरत करो, नहीं, तुम नालायकी करके भक्ति ना करी। अगर तुम भक्ति करते तो भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि आपके बेटों और बेटियों में, पुत्र वधुओं में वो सद्गुण भर दिया भगवान के, आपके ऊपर वो रहम करेंगे। और आप भक्ति पर लगोगे तो हो सकता पहले से आप भक्ति पर लग जाते हो तो आपके बेटा बेटी और आने वाली पुत्र वधु भी उसी रंग में रंग जाएगी। फिर भक्ति करने वाले के दिल में दया होती है, वो पड़ोसी ने भी दुखी नहीं दे सकता, फिर आपके सास ससुर ने दुखी वो कैसे कर देगा। तो ऐसी ये समय थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि हम जैसे आज ही आपने उपदेश लिया और 1-2-4 वर्ष में तो आपका स्वभाव बदलेगा, फर्क तो पड़ेगा। परमात्मा आपको सहारा भी देगा, कोई एक दूसरे को सताएगा तो आपको चोट भी लगेगी। जब सारे भगत हो जाओगे घर में तो फिर आप डरने लगोगे कि मैंने इसके लिए ऐसा कह दिया, इसलिए मेरे यहाँ चोट लगी, मुझे यहाँ हानि होगी। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम परमात्मा के इस स्कूल में प्रवेश नहीं लेते तब तक हम चाहे कुछ भी करें हमें कुछ नहीं, परमात्मा झटका देता। अब जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय में, और वो गलती करते हैं तो अध्यापक उनको धमकाता है, कान खींचता है, उनके कान पकड़वा देता है, थप्पड़ भी मारता है ताकि ये बच्चे अपना जीवन सफल कर सके। और जब वो बच्चा विद्यालय छोड़ जाता है, नहीं पढ़ता या विद्यालय में आता ही नहीं है, उसको अध्यापक कुछ नहीं कहता, चाहे उसके सामने बाहर गधे पे बैठा रहे और कितनी आड़ करता है अंडे, अध्यापक उसको कुछ नहीं कहता। वो तो उन विद्यार्थियों को ही कूट छेद कर सीधा करे जो उसके विद्यालय में है। तो आप जब परमात्मा के चरणों में आ जाते हो, प्रभु के पास इस उपदेश ले लिया, तो आप भगवान के विद्यार्थी होगे। तो आप गलती करोगे, आपको झटके मिलेंगे। हमने इस दास का 14 वर्ष का 15वां वर्ष लग रहा है अनुभव हो गया कि सन 1994 में परमेश्वर मेरे गुरुदेव जी ने मुझे आदेश दिया था इस उपदेश देने का। उसके बाद क्या था कि हमारी इस दास के उपदेश लेने के बाद बहुत से सुख हुए, इतने सुख हुए कि गिनती नहीं होती। और कुछ एक ऐसे भक्त थे जो पहले महादुखी थे, बहुत से कष्ट होते थे, नाम लिया, राहत मिली, सुख होया, बहुत से आनंद हो गए। फिर वो अपनी नालायकी से और वो
हमारे से दूर हो गए, यानी इस नाम को छोड़ दिया और अपना वही, और चाहे पूजा वो भी कर रहे जो हमने दे रखी है, लेकिन वो पूजा यूजलेस है उसके लिए, क्योंकि गुरु के दिल से उतरे वो नाम भी ना हो, वाकों काल घसीट ही राख सके नहीं को। तो उनको वो क्या कहते हैं, हमारे भक्तों को जो नाम ले रहे हैं और जो छोड़ के नाम यहाँ से चले गए इस विद्यालय से, वो इन्हों कहते हैं हमारा कुछ ना होता, वह ठाठ हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आली। अब पुण्य आत्माओं, उनके द कर्म फूट गए, उनको वो जो साधना कर रहे थे वो पुण्य तो उनके 2-4 वर्ष की हुई साधना का उसके साथ है, और वो पुण्य जब तक चलेगा या बैटरी चार्ज होगी उसने कोई हानि नहीं होगी। और ना परमात्मा उसकी तरफ ध्यान दे, चाहे वो कितनी बकवाद करे, चाहे वो शराब भी पीने लग जाए, चोरी भी कर ले, उसको हानि नहीं देगा, क्योंकि फिर वो काल के पाले में चला गया। काल का जो व्यवस्था है, पुण्य और पाप वो अकाउंट करता रहता है, वो छेड़ता नहीं इसको, मनुष्य जीव को कर लेते ना जो करना है, फिर कट्ठे दाब दे है किल्ली उसकी। तो ऐसे जो जिन्होंने उपदेश लिया ही नहीं हमारा, और या जिन्होंने उपदेश ले लिया 1-2 वर्ष 2-4 वर्ष रख कर त्याग दिया हुए, अब वो दोनों चाहे कितना गलतियां करें, जैसे आपने देखा होगा इसे चोर डाकू नकम्मे आदमी हैं और सारी गलतियां कर ठाठ उनके घर में, उनको नहीं छेड़ता भगवान, महाराणा भगवान तो छेड़े को नहीं, क्योंकि तो उनको तो छेड़ेगा, उनको सेट करेगा जो उसके ऑपरेशन में है, जो उसके विद्यालय में है, और वो फिर अपने कुछ भी करते रहो। तो आम व्यक्ति जो साधारण सा भक्त ये सोचता है कि देखो हम भक्ति भी करते हैं और हमें फिर भी कोई ना कोई झटका लग जाता है। पुण्यात्माओं, जो झटका हमें लगता है ये सूली की सजा, यानी आपको मृत्यु होनी हो और एक पैर में चोट लग कर आपको एक थोड़ा सा झटका जो लगा है, ये आपकी मनमानो जान जानी थी, आपकी मृत्यु होनी थी, इसलिए बचा दिया। और जो शरण में नहीं होते उनके टांग टूंग ना टूटा हुआ, सीधे मृत्यु को ही प्राप्त हो जाएंगे उस एक्सीडेंट में। तो यहां परमात्मा ने आपकी रक्षा की है, और जिनको आप मानते हो कि वो कति सुखी हैं और उनको कोई हानि नहीं हो रही, नाम भी ना ले रखा, उनके पिछले जन्मों के पुण्य गणे हैं। अब उनकी वो पुण्यों की मलाई जब तक चलेगी, वो खाओ चाहे बर्बाद करो, परमात्मा डिस्टर्बेंस नहीं करता, उसको कुछ नहीं छेड़ता, डिस्टर्ब नहीं करता। और जब उसके पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, फिर दिखावांगे उस अफलातून की के दुर्गति होगी। तो हमारे ऊपर जितने पाप हैं और पुण्य हैं, उन सब को परमात्मा सेट करेगा, पाप का तो नाश करेगा, पुण्यों को सुरक्षित रखेगा। फिर वो पुण्य आपके इस जीवन में भी काम आएंगे, जब यहां से चलेंगे हम इस भगवान को, काल को हम देंगे, अपना पीछा छुटवाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि हम अपने जीवन को सफल नहीं बना पाते। कारण क्या है कि अज्ञानी, एक तो अज्ञान ये है कि हमने आवश्यकता नहीं समझते, भक्ति भी करनी होती है। पुण्यात्मा, इस दास का जन्म ऐसे समूह में हुआ, ऐसे कुल में हुआ, बहुत अच्छे आदमी, किसी की आत्मा दुखा कर प्रसन्न नहीं, कोई किसी को दुखी नहीं करना चाहे, करके अपना जैसे नेक नीति से धंधा करके खाने वाले थे, लेकिन भगवान का आसपास नहीं थे। अब काल तो ये चाहता है कि ये व्यक्ति भगवान ना बजे, और हमारे परिवार में सारे सबका सुख, बेटा बेटी सबका अच्छी संतान, ठीक गुजारा हो गया, तो ये भगवान की तरफ क्या जरूरत इन चालन की। तो अब पता चला कि काल ने तो वो पिछली मलाई दे रखी थी और ज्ञान से कति दूर कर दिए। वो अपना जीवन बर्बाद करके, जैसे मेरी दादी बिला चिड़िया बन गई, और केवा फिर देवता बनेगी, चिड़िया बनेगी, भक्ति के दे करी ना, सारी उम्र खो दी ने अपना धंधा पीट के। तो पुण्यात्माओं, न्यों बर्बाद हो गया हमारा जीवन। अब इस तत्व ज्ञान के रोशनी में हमें पता चलेगा कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए। तो क्या बताते हैं, सुअ संबल से ही या ऐसी या नर दे, जम किंकर तुम ले गए मुख में दे कर खे।
संसारी में आए कर, इस संसार में आए कर, क्या किया रे मूडे, सुअ संबल से या ये लागे डोडे ढूंढे। अब सोचा था कि बुढ़ापे में अपना सुख का सांस लूंगा, पोते बेटे बेटे ने ब्याह के बेटियों की शादी कर दूंगा। अब बुढ़ापे में बुढ़ा ने बूझ लो कि साख सुख से जे एक भी कोई नु कह जो मैं सुखी हूं, स्वप्न में भी सुख नहीं है। बुढ़ापा तो इस दुख की खान होती है। हाँ, ये सुख हो जाएगा। सुख में जिसको हम यहाँ का सुख समझते हैं वो सुख भी परमात्मा की भक्ति से होगा। ये सत्कर मान लेना। जो सच्चे दिल से मालिक का भजन करते हैं, बुराइयों से दूर हो गए हैं, उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत ही अच्छा। एक तो शरीर में परमात्मा हिम्मत देगा, स्वास्थ्य देगा, और साथ में आपकी भक्ति के कारण बच्चों के दिल में दया उपजेगी। वो परमात्मा करेगा फिर सारे काम। और फिर आपकी मृत्यु जब होगी आप दुखी नहीं होगे। पुण्यात्मा जो भक्ति नहीं करते उनकी मृत्यु हमने देखी, ओए होए ऐसा बुरा हाल। और चलो एक तो भक्ति नहीं करा करते, ऐसों की भी मृत्यु देखी जो भक्ति तो नहीं करते थे लेकिन किसी की आत्मा नहीं दुखाया करते, बुरे नहीं थे, जो बुराई नहीं करते थे, तो उनकी मृत्यु हुई। दुखी तो वह भी हुए पर वह थोड़े समय दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, टट्टी पेशाब निकल गई। कुछ ऐसे की मृत्यु होती देखी बुजुर्गों की, कहते हैं आज 4 दिन हो गए उसका दिल में सांस, छाती में सांस धड़का है, ऐसे कर रहा है। कोई उसकी जान, उसको मृत्यु को प्राप्त होने की विधि बताने वाले, कोई कहता है इसको गंगा जल डाल दो, कोई कहता है इसका नूह डाल दो, कोई कहता है इसको उसके 5 रुपये बोल दो, कोई नो कह इसके गां का पुछड़ पकड़ा दो या प्रलय पार कर देगी। इसे साधनों न बताओ तो वो फिर दुर्गति होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। और यम के दूत आते हैं उसको छुड़वाने के लिए, उसके शरीर से निकालने के लिए इसी भयंकर आकृति दिखाते हैं, ऐसे भाले दिखाते हैं कि निकल इसमें तना ठोकेंगे, तो वो डरता इसको छोड़कर भाग जाता, टट्टी और पेशाब निकल जाता है। पुण्यात्माओं, हम किसी किराए के मकान में रहते हैं और उस किराए के मकान वाला मकान मालिक यूं कह देना, अगजी मकान खाली करियो हमारा अगले महीने, मैं उसने भी खाली कर करा जी नहीं, क्योंकि हम सेट हुए बैठे हैं, आसपास सारे स्कूल बच्चा के हैं, बताओ इसने कैसे खाली करें, उसका भी दुख आता है। और इस शरीर में तो हम 80-90 वर्ष रहते इस मकान में, यो के सज्जा छूटे है, इसकी तो अंगे तो छुटवावे, फिर काल के दूत आके इसने दिखा के सिंगड़ खड़ा हो, जेड़ी दिखाओ, नो भाले दिखाओगे निकल इसमें, फिर वो इधर उधर बाज शरीर में, और फिर वो अचेत कर देते हैं। जिसको कदे राम नाम याद ना आ जाए, इसकी जुबान बंद कर देते, फिर टट्टी और पेशाब उनका निकलता जो भक्ति नहीं करते। जो परमात्मा का नाम लिए हुए सच्ची भक्ति करते हैं उनका कोई टट्टी पेशाब नहीं निकलेगा, आप देख लेना। क्योंकि आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर।